अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद मारिया नूर। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज व्यूअर्स मैं आपको बहुत ही आसान विदाउट ओवन कपकेक्स बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी बताऊंगी। बच्चों के लिए आप जब दिल चाहे आराम से उनके मनपसंद केक्स बना सकती हैं, और वह भी विदाउट ओवन। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप चाहती हैं कि आप अपने बच्चों के लिए मज़ेदार अच्छे बेहतरीन कपकेक्स तैयार करें तो वीडियो को बग़ैर स्किप किए शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इजी रेसिपी है। चलें चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। कपकेक बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होंगे 2 अदद अंडे। अंडों को हम बीटर की मदद से बीट कर लेंगे। 3 से 4 मिनट हमने इसको बीट कर लिया है अंडों को। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑयल आधा कप। ये 1.5 कप मैदे के हिसाब से मैं बना रही हूँ कपकेक्स, तो इसमें जाएगा आधा कप ऑयल का। ऑयल इसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसका जो बैटर है हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना, क्योंकि कपकेक्स में जो है बैटर ज़रा सा हार्ड रखा जाता है। इसको भी हम अब बीट कर लेंगे। देखिए ऑयल और अंडे जो हैं वो अच्छी तरह से यकजा हो चुके हैं। अब इसमें जाएगा 2-3 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के। इसको भी हल्का सा हम बीट कर लेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे हम पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी मैंने 1 कप से थोड़ी सी कम ली है। इसको भी हम अब बीट कर लेंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भरकर बेकिंग पाउडर। इसको भी अब बीट करेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे मैदा। सबसे पहले हम 1 कप इसमें मैदा डालेंगे। मैदा याद रहे कि आप इसको अच्छी तरह से छान लीजिए ताकि इसमें से जो हवा होती है वो निकल जाए। ये भी एक टिप होती है बेहतरीन केक या कपकेक्स बनाने की कि आप मैदा अच्छा ना लें। ये हमने डाला है 1 कप मैदा। इसको हम बीट कर लेंगे। इसके बाद हम बाकी का आधा कप मैदा और डालेंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर हम बाकी का आधा कप मैदा जो था वो भी डाल देंगे। इसको भी हम बीट कर लेंगे अच्छी तरह से। अब व्यूअर्स इसमें से हम हाफ़ बैटर जो है वो निकाल देंगे, और हाफ़ बैटर में जो है हम इसमें डालेंगे कोको पाउडर, और हाफ़ के हम बनाएंगे वनीला कपकेक्स और हाफ़ के बनेंगे चॉकलेट वाले कपकेक्स। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने दोनों को बराबर बराबर का अलग कर लिया है। अब इसके अंदर जो हाफ़ हमने अलग किया था इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टीस्पून कोको पाउडर। कोको पाउडर डाल के इसको हम 2 मिनट के लिए। व्यूअर्स आपने कोई भी देगची लेनी है और इस साइज़ की लेनी है जिसमें जो आपका जो कपकेक का सांचा होता है वो आसानी से इसके अंदर आप रखें तो आ सके। देगची में आपने नमक डाल देना है ताकि इससे पेंदा जो है वो ख़राब ना हो। अंदर हम कोई भी स्टैंड रख देंगे ताकि डायरेक्ट हीट ना पहुंचे सांचे को। अब इसको हम 10 मिनट के लिए फुल आंच करके इसको हम ढाँप के रख देंगे ताकि ये जो है अच्छी तरह से प्री हीट हो जाए। अब आपने सांचा लेना है, और इस तरह के ये मिलते हैं मार्केट से आसानी से। कपकेक के जो ये पेपर्स होते हैं, यूँ आप अपने सांचे के हिसाब से इसका साइज़ होते हैं, मुख्तलिफ़ साइज़ के होते हैं। ये देखिए ये मेरे सांचे के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है इसका साइज़। तो आप भी अपने सांचे के हिसाब से ये ले लीजिए, बआसानी मार्केट में मिल जाते हैं। इसमें हम सेट कर देंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे इसका बैटर। आप मैंने ये सूप का चम्मच लिया है, मुझे इसका साइज़ का बिल्कुल अंदाज़ा है, मैं बना चुकी हूँ इसी साइज़ से, तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ये डालूँगी। 1 चम्मच मेरा डलता है इसमें सूप वाला। आप अपने सांचे के हिसाब से बैटर डालें। बस इतना याद रहे कि ये इतना आप इसमें डालें कि ये जो है इसमें थोड़ा सा स्पेस अभी मैं डाल रही हूँ पूरा, फिर आपको बताती हूँ। देखिए इतना डालें कि इसमें जो है हाफ़ जगह बच जाए बाकी ही, क्योंकि इसमें भी फूलना भी है। ये देखिए सब कुछ आप इसमें जब बैटर डाल दें, इसको एक दफ़ा आप अच्छी तरह से यूँ कर लें, हिला लें ताकि जो है अच्छी तरह से सेट हो जाए इसके अंदर, लेवल में बने कपकेक हमारे। 10 मिनट हो चुके हैं और ये मुकम्मल तौर पे प्री हीट हो चुका है। इसके अंदर एहतियात के साथ हम इसको रख देंगे। इसको अब हम ढाँप देंगे हल्का फ्लेम कर, और इसको हम 25 मिनट तक, इसको हमें ढक्कन उठा के नहीं चेक करना। 25 मिनट के बाद हम देखेंगे इसकी क्या पोजीशन है। इसको हम ढाँप देंगे। अब 20 मिनट हो चुके हैं, इसको हम चेक करेंगे। वाह माशाल्लाह ये बहुत अच्छे से देखें फूल गए हैं। इसको हम पहले चेक भी कर लेंगे ताकि पता चले अंदर से कच्चे ना हो कहीं।
देखिए बिल्कुल ये कुक हो चुके हैं, इधर से पक चुके हैं। 25 मिनट आपने बिल्कुल हल्के फ्लेम पे, बिल्कुल हल्का, जो दम वाला फ्लेम होता है ना, उस पर आपने इसको बनाना है। तो देखिए ये कितने अच्छे से फूल जाएंगे। बिल्कुल भी आपने तेज़ हीट नहीं रखनी, दरमियानी आंच नहीं रखनी, नहीं तो ये सारे जिसके किनारे होते हैं ये जल जाएंगे या नीचे से ये लग जाएंगे। तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, बिल्कुल दम वाले फ्लेम पर इसको बनाना है। हम निकाल लेंगे, फिर इसके बाद हम दोबारा एक और शिफ्ट लगाएंगे और केक बनाएंगे। देखिए इसी तरह बाकी के भी हम बना लेंगे और रेडी हो चुके हैं। अब आते हैं इसकी डेकोरेशन की तरफ। डेकोरेशन के लिए देखिए आपके पास कुछ भी ऐसी चीज़ें मौजूद हों, स्प्रिंकल्स हों, चॉकलेट चिप हों, बंटीस हों, बच्चों के अट्रैक्शन के लिए हमने बनाना है ना, तो आप ये ले लीजिए। फिर आप ले लीजिए एक जैम, जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो, जो आपके पास अवेलेबल हो। जैम नहीं तो, अगर जैम नहीं है तो आप शहद का भी यूज़ कर सकती हैं इसमें। अब मैं लूँगी 2 टेबल स्पून जैम। इसके अंदर देखिए मैंने डाले हैं 3-4 कतरे पानी के। इसको अब मैं 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रखूँगी ताकि ये मेल्ट हो जाए। ये देखिए जैम जो है वो मेल्ट हो चुका है। जैम या शहद लगाने का मकसद इस पर ये होता है कि आप जो भी इस पर सजावट करेंगी, बंटीस लगाएंगी, स्प्रिंकल लगाएंगी, तो वो इसके ऊपर टेक जाएंगे। अब अपने ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगाना है हल्का हल्का। ये देखिए व्यूअर्स, मज़ेदार कपकेक्स तैयार हैं। देखिए मैंने इसमें से कुछ सिंपल भी रहने दिए हैं और कुछ को मैंने डेकोरेट कर दिया है बच्चों के लिए, अट्रैक्शन के लिए। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही इजी हैं, आप आसानी से बना सकती हैं। घर के बने हुए, आपके हाथ के बने हुए साफ़ सुथरे कपकेक्स बच्चों के लिए बहुत हेल्दी भी होंगे। आप चाहें तो स्कूल लंच बॉक्स में भी बच्चों को दे सकती हैं। और मज़े की बात कि ये जो है विदाउट अवन बन जाते हैं। कोई मसला नहीं कि बिजली है नहीं है, लाइट का भी कोई इशू नहीं है। इसमें आराम से आप जब दिल चाहे आप बना सकती हैं चूल्हे पर, और इतना कोई ख़ास ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, जल्दी तैयार हो जाते हैं ये। तो उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।